किसी एक व्यक्ति पे अगर इस बात की मुहर लगा दी जाए कि यही मुख्यमंत्री बनेगा, ये सही नहीं। तेजस्वी यादव के वोट बैंक पे विशेष फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब तक तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी जो है उसने किसी यादव को जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बनाई। और भूमिहार जाति से आते हैं, अगर सवर्णों पे दाव लगाया जाता है, भूमिहार नेता अगर खोजा जाता है, तो इस समीकरण के हिसाब से विजय कुमार सिन्हा फिट बैठ। अब बिहार में बीजेपी और जदयू की सरकार बन जाएगी, यानी कि बीजेपी मुख्यमंत्री देगा तो उप मुख्यमंत्री जदयू कोटे से हो सकता है। बिहार में अगला सीएम कौन होगा, इस बात की चर्चा तेज हो गई है, लेकिन ये तो तय है कि बिहार में सीएम कौन बनेगा और डिप्टी सीएम किस पार्टी का होगा। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारी सहयोगी अमृता हमारे साथ है। अमृता, आज हम लोग 10 ऐसे संभावित मुख्यमंत्री के बारे में बात करेंगे जिनकी चर्चा सीएम के रेस में सबसे आगे है। तो कौन कौन से वो नाम है अमृता? देखिए, लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि बीजेपी इस बार सीएम बनाएगी, और 10 संभावित नाम जो आज हम लोग लेकर आए हैं अपने व्यूवर्स के सामने, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले, जिस तरीके की खींचतान लगातार बिहार की राजनीति में देखने को मिल रही है, रोज अलग अलग नाम पे चर्चा हो रही है। कभी कोई किस नाम की चर्चा करता है, कभी कोई किसी नाम की चर्चा करता है, और सब एक दूसरे को मुख्यमंत्री बनाने के रेस में जो है वो आगे बढ़ रहा है। खास बात तो ये देखिए कि जो सो कॉल्ड पत्रकार हैं वो भी इस तरीके के दावे लगातार कर रहे हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको 10 नाम बताने जा रहे हैं जिसमें से ही कोई एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। किसी एक व्यक्ति पे अगर इस बात की मुहर लगा दी जाए कि यही मुख्यमंत्री बनेगा, ये सही नहीं है, क्योंकि किसी को भी अब तक पता नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो कौन कौन से लोग इस रेस में हैं, सबसे पहले हम आपको बता दें। सम्राट चौधरी जो हैं इस रेस में अभी सबसे आगे हैं, और सम्राट चौधरी को लेकर लगातार चर्चा हो रही है कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये पहला नाम था। दूसरे नाम की बात करें तो संजीव चौरसिया 5 बार विधायक रहे हैं और जनता के काफी लोकप्रिय नेता हैं। पार्टी में काफी मजबूत पकड़ रखते हैं, आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं। एक आरएसएस बैकग्राउंड होना बिहार में बीजेपी के नेताओं के लिए एक तरह से कहिए तो रामबाण है। जो आरएसएस बैकग्राउंड से आता है, बीजेपी उसको प्रमोट करती है, नो डाउट। तो संजीव चौरसिया भी इस बार इसमें फिट बैठ सकते हैं, अनुभव भी है। 5 बार अब विधायक रहे हैं तो अनुभव जाहिर सी बात होगा। तीसरा नाम मंगल पांडे का है। सिवान से वर्तमान में विधायक हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं। इसके पिछले बार भी जब सरकार बनी थी तो इन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था, और ये भी आरएसएस से मिलते जुलते हैं। तो एक नाम ये भी हो सकता है। और खास बात मंगल पांडे में कि मंगल पांडे सवर्ण जाति से आते हैं। तो अगर सवर्णों पे दाव लगाती है भाजपा, तो मंगल पांडे भी इस समीकरण में फिट बैठ सकते हैं। इसके बाद आगे बात आती है नित्यानंद राय की। यादव समाज से आते हैं, और नित्यानंद राय पे भी बीजेपी जो है वो अपना दाव लगा सकती है। नित्यानंद तो यादव समाज से आते हैं, तो बीजेपी इस पर दाव क्यों लगाएगी? बिल्कुल, देखिए, अब आपका सवाल एकदम सही है कि नित्यानंद राय यादव समाज से आते हैं और क्यों उस पे दाव लगाया जा सकता है। तो हम आपको बता दें कि नित्यानंद राय यादव समाज से आते हैं, और यादवों की जो आबादी है, जो प्रतिशत है, लगभग 14% यादव हैं। तो एक तरह से अगर वोट बैंक में फेरबदल करना हो, अगर बीजेपी चाहे कि यादवों का वोट हमारे तरफ ट्रांसफर हो, तो एक नाम नित्यानंद राय का भी आ सकता है। और जब अगर नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के वोट बैंक पे विशेष फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब तक तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी जो है उसने किसी यादव को जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। आरजेडी के पहले लालू यादव, राबड़ी देवी, ये तमाम लोग जो हैं वो मुख्यमंत्री के पद पर हैं। हालांकि परिवार के सभी लोग हैं, बाहर से कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है। प्रेम कुमार वर्तमान में विधानसभा के स्पीकर हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। अनुभव की अगर बात किया जाए तो प्रेम कुमार को बहुत अनुभव है, एक लंबी पारी इन्होंने राजनीति में खेली है और बीजेपी के काफी करीबी हैं। तो एक नाम ये भी हो सकता है कि अनुभव के आधार पर अगर मुख्यमंत्री बिहार में चुना जाता है तो एक नाम प्रेम कुमार का भी हो सकता है। इसके बाद आती है श्रेयसी सिंह। श्रेयसी सिंह को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। श्रेयसी की जो पॉलिटिक्स है वो अलग ढंग की है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाली हैं। इसके साथ ही उनकी जो राजनीति है वो छिछली राजनीति नहीं है, काफी मजबूत और दमदार राजनीति करती हैं श्रेयसी। वर्तमान में खेल मंत्री हैं और महिला हैं खासकर। तो अगर बीजेपी इस बार बिहार में महिलाओं पे दाव लगाती है तो श्रेयसी दोनों तरीके से इसमें फिट बैठती हैं। एक तो सवर्ण जाति से आती हैं, और महिला को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि लगातार इस बात की भी चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार इस बार मतलब उनके पसंद का मुख्यमंत्री बनना चाहिए।
ये बात हर मीडिया चैनल पे हर जगह ये बात चल रही है। तो अगर नीतीश और बीजेपी सबकी सहमति से बनता है तो महिलाओं को अगर आगे प्रमोट किया जाता है तो नीतीश भी इसमें पीछे नहीं हटेंगे। साफ सुथरी छवि है, महिला हैं, सवर्ण जाति से आती हैं, तो एक दाव श्रेयसी पे भी लग सकता है। अगला नाम आता है विजय सिन्हा की। भूमिहार जाति के बड़े नेता हैं विजय सिन्हा और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री भी हैं। हालांकि उनको दूसरे नंबर का उप मुख्यमंत्री कहा जाता है। लेकिन आपको एक वाकया पे हम आपको ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे। इससे पहले विजय कुमार सिन्हा को लगातार लोग कहते थे कि दूसरे नंबर के उप मुख्यमंत्री हैं, उतनी पार्टी में पकड़ नहीं है। लेकिन उनका दम खम तब ज्यादा बढ़ गया जब प्रधानमंत्री उनके बेटे की शादी में शिरकत किए। तो कहीं ना कहीं, और भूमिहार जाति से आते हैं, अगर सवर्णों पे दाव लगाया जाता है, भूमिहार नेता अगर खोजा जाता है, तो इस समीकरण के हिसाब से विजय कुमार सिन्हा फिट बैठते हैं। अगली बारी आती है मैथिली ठाकुर की। मैथिली ठाकुर भी इस रेस में हैं और मुख्यमंत्री बन सकती हैं। आप अनुभव की बात कर रहे हैं, मैथिली के पास तो ऐसा कोई अनुभव नहीं है जिस पर उन पे दाव लगाया जा सके, तो आप कैसे कह रही हैं? बीजेपी की राजनीति थोड़ी सी अलग लेवल की राजनीति है। पहले आप देखिए, अगर अनुभव के आधार पे हमने कहा, लेकिन अब अगर बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री चयन की प्रक्रिया को देखेंगे तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को बीजेपी प्रमोट कर देती है जिसके बारे में आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता हो, या फिर कह सकते हैं कि एकदम नया चेहरा। लेकिन मैथिली एक चर्चित चेहरा है, उसे सब जान रहे हैं, सब लोग जानते हैं, यही तो खास बात है। अगर पहली बार वो विधायक चुन के आई हैं, सबसे कम उम्र की विधायक बनी है, और उसके बाद काफी लोकप्रियता भी है, तो कहीं ना कहीं अगर मैथिली को प्रमोट करती है भाजपा, तो ये भाजपा के लिए वोट बैंक पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और कहीं ना कहीं, अब इससे पहले आप देखिए, जब चुनाव हुए थे तो भजन लाल शर्मा को कौन जानता है, मोहन यादव को कौन जानता था। तो पहली बार विधायक बनिए और मुख्यमंत्री की कुर्सी आपको मिल सकती है। ये सिर्फ भाजपा में ही होता है, और भाजपा चाहे तो एक ऐसा मुख्यमंत्री भी बिहार में ला सकती है। अगला नाम जो है वो धर्मशीला गुप्ता की है। धर्मशीला गुप्ता महिला हैं और पार्टी में मजबूत पकड़ रखती हैं, काफी पुरानी सदस्य हैं, तो इनके नाम पे भी जो है वो मुहर लग सकता है। हो सकता है कि मुख्यमंत्री के रेस में ये भी शामिल हो। अंतिम और आखिरी नाम प्रमोद चंद्रवंशी का है। प्रमोद चंद्रवंशी वर्तमान में वन विभाग के मंत्री हैं और एमएलसी भी हैं। एमएलसी बन के ही मंत्री बने थे, और इनके नाम पे भी लगातार चर्चा हो रही है कि प्रमोद चंद्रवंशी पे भी बीजेपी दाव लगा सकती है। जिस तरीके से उन्हें मंत्री बनाया गया, इससे किसी को उम्मीद नहीं थी इस बात की बीजेपी प्रमोद चंद्रवंशी को प्रमोट करेगी, उनको मंत्री बना देगी, लेकिन बनाई। तो अगर ऐसे लोगों पे जो बहुत ज्यादा चर्चित नहीं है, अगर ऐसे लोगों पे बीजेपी दाव लगाती है, तो इसमें ये 10 नाम हमने आपको जो बताया, इसी 10 में से कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। इसके इतर जाकर मुख्यमंत्री इस बार बिहार में नहीं बनने वाला है। इसमें हम लोगों ने नए लोगों को भी ऐड किया, नए लोगों पे भी चर्चा की, जो अनुभवी लोग हैं, जातीय समीकरण का ध्यान रखा। तो ये तमाम बातों में ये 10 के 10 लोग जो हैं वो फिट बैठते हैं। और बीजेपी, अमित शाह और मोदी जो हैं वो इन्हीं 10 नाम में से किसी एक नाम पे मुहर लगा सकते हैं। ये तो सीएम पद के नाम हो गए, क्या लगता है उप मुख्यमंत्री के लिए कौन आगे आएगा? देखिए, बिहार की जो राजनीति रही है, क्योंकि यहाँ गठबंधन की राजनीति होती है, और गठबंधन के आधार पे जब आप देखिएगा तो यहाँ पहले था जदयू और बीजेपी की सरकार बनती थी, और इस बार अगर बीजेपी सीएम बनाता है तो ये खेल जो है वो पलट जाएगा। अब बिहार में बीजेपी और जदयू की सरकार बन जाएगी, यानी कि बीजेपी मुख्यमंत्री देगा तो उप मुख्यमंत्री जदयू कोटे से हो सकता है। और जदयू कोटे से अगर उप मुख्यमंत्री होता है तो अगर देखिए, इसमें भी 2 संभावनाएं हैं। अगर जदयू निशांत को आगे बढ़ाती है, निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री बनते हैं, तो जदयू से एक उप मुख्यमंत्री बनेगा। और अगर कोई दूसरा आता है तो जदयू से हर बार की तरह इस बार भी 2 उप मुख्यमंत्री। हालांकि संभावना इसकी कम है, संभावना इसकी ज्यादा है कि निशांत कुमार को, जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, हाल ही में राजनीति में उनकी एंट्री हुई है, तो उनपे जदयू जो है वो उनको मतलब आगे बढ़ा सकती है और उनको उप मुख्यमंत्री बना सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अमृता, हमारी सहयोगी अमृता थी हमारे साथ बात करने के लिए, जिसने बताया कि सीएम पद के लिए 10 नाम, 10 बड़े ऐसे चेहरे जो सीएम के रेस में आ गए हैं। इसी के साथ हमारी सहयोगी ने उप मुख्यमंत्री के भी नाम को क्लियर किया, लेकिन फैसला तो 2 ही लोग लेंगे, वो है अमित शाह और नरेंद्र मोदी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर ले। धन्यवाद।